आरआरबी ने एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट है। फ्रेंड्स, आखिरकार ये आंदोलन, ये हल्ला बोल का माध्यम जो है आखिरकार रंग लेकर ही आई। तमाम ऐसे बेरोजगार युवा भाई लोग और तमाम वरिष्ठ शिक्षक गण और तमाम शिक्षक गणों के माध्यम से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था और ये आंदोलन इतना एग्रेसिव हुआ, इतना आगे बढ़ चढ़कर इसमें तमाम बेरोजगार भाई लोग शामिल हुए कि आखिरकार आरआरबी को जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस करना ही पड़ गया। सो फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी की बात है, नहीं तो हम लोग को खुद पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग सिर्फ स्टडी ही करते हैं या फिर एग्जाम्स दे भी या नहीं भी दे। ठीक है, तो एक आशा की किरण जगी है फ्रेंड्स। इस एग्जाम डेट के माध्यम से अब सभी स्टूडेंट, सभी बेरोजगार भाई लोगों को एक रास्ता मिलेगी। ठीक है, कि हम लोग इतने समय में कैसे इस तैयारी करें और कैसे एग्जाम को अचीव करें। सो फ्रेंड्स, बने रहिए, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे जो है इस कम समय में, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम्स को कैसे हम लोग क्रैक करें और अचीव करें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते होंगे कि इस कोरोना महामारी के चलते हमारी स्टडी प्रॉपर रूप से जो है सही नहीं हो पाई है, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से लेकर 100 दिन अभी भी हमारे पास है। अगर सही ढंग से प्रॉपर वे में और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोग अभी भी जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का बस टॉपिक यही होगा और इसी टॉपिक पर खासकर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को क्लियर कर सके। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कल शाम में करीब रात में 7 बजे के करीब। ठीक है, कि पीयूष गोयल साहब ने बताया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार प्रॉपर प्लानिंग करके हम लोग जो है इस एग्जाम्स को क्रैक करें और इस एग्जाम्स को अचीव करें। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि सबसे पहला आपका पॉइंट होगा कि इस बार जो है, अब की बार जो है रेलवे जो है हमारा होगा, रेलवे हमारा होगा, यानी कि रेलवे पार होगा। और दूसरा पॉइंट आपका होगा कि कम समय में जो है, कम समय में तैयारी कैसे करें। और तीसरा आपका मेन पॉइंट होगा कि प्लानिंग क्या बनाना, प्रॉपर प्लानिंग क्या बनाना होगा, जिससे कि हम इस 100 दिनों में हम कैसे एग्जाम्स को क्लियर करें। ठीक है, तो आइए इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला है कि इस बार जो है रेलवे हमको पार होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी। ठीक है, अधिक से अधिक डिस्कशन करना होगा, अधिक से अधिक जो है स्टडी करना होगा, टाइम देना होगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर रिजल्ट तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए टाइम तो प्रॉपर देना ही होगा। कम समय में अगर तैयारी करना है तो अधिक टाइमिंग देना ही होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि कम समय में तैयारी कैसे करें। अब देखिए फ्रेंड्स, कम समय में तैयारी, टाइमिंग कम है, तैयारी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि स्टडी कम है और पढ़ना आपका, स्टडी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि स्टडी ज्यादा करनी है और समय आपका कम है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में कैसे तैयारी करें, इसके लिए खास प्लान बनाना होगा। तीसरा है कि क्या प्लान बनाए। तो प्लानिंग बनाने के लिए जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का सिलेबस जो होता है आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीएस जीके होता है और फिर आपका जो है यही आपका जो है 3 सब्जेक्ट होता है, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में 25 क्वेश्चंस जो है अप्रोक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या है मोटिव की मैथ्स और रीजनिंग हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, लेकिन जीके जीएस की रही बात, तो जीके जीएस प्रॉपर वे में आपको प्लानिंग करनी होगी। जीके के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं तो देख लेते हैं। जीके के अंतर्गत आपके आ जाते हैं जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज में ज्यादा आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरी नहीं होती, उतनी नहीं पूछी जाती। ठीक है, आप बस उसको जो है मेन पॉइंट्स पे जो है मेन टॉपिक्स से उसको चूज कर लीजिएगा और उसको प्रॉपर वे में उसको स्टडी कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा आपका होता है जीएस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जीएस। ठीक है, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आपका 3 प्रॉपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले इससे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें आपका शो किया था
कि सबसे ज्यादा जो है आपका साइंस से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस डाला था, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना होगा। कुछ पॉइंट्स वगैरह जैसे कि हीट हो गए, ठीक है, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, इस से थोड़ा सा आपका जो है ऑप्टिक्स हो गया, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस निकल के बहुत सारे आते हैं, उसको जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो न्यूमेरिकल से भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का भी आते रहता है। तो आप इसको प्रॉपर वे में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप लोग अच्छे ढंग से इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है, आई होप स्टडी करने के बाद जो है आपको इस पार्ट से, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर वे से पढ़ने के बाद। दूसरी बात आती है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स की बात मैं बता दूं फ्रेंड, करेंट अफेयर्स कम से कम 1 से 2 साल के बीच तक लेकर चलेगा, जैसे 19 और 20 का खासकर तौर पर लेकर चलेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी। करेंट अफेयर्स तैयार करने के लिए सबसे पहले घर पर ज्यादा टाइम दीजिए। दूसरी बात, अगर कोई कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखी है तो वहां पर जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन अगर होती है तो वहां पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा जरिया होता है जिसके बदौलत से हर दिन जो है आपका क्वेश्चंस जो है रिपीटेशन होते रहता है, यानी माइंड में जो है वो जो है इंस्टॉल्ड रहता है, वो कभी रिमूव नहीं होता माइंड से। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जरिया होता है याद करने का फंडा कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन करें, जीडी करें। ठीक है, दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग में, तो सबसे ज्यादा है कि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है आप पार्टिकुलरली उसको तैयार कीजिए। अब देखिए जस्ट आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं और कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं, यानी कि नए और पुराने बंदे भी होते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि प्रॉपर वे में आपके पास टाइम ऑलरेडी है नहीं, 100 दिनों का टाइम है। अब 100 दिनों में अगर आप पार्टिकुलर मैथ और रीजनिंग लेकर चलिएगा, ठीक है, सिलेबस वाइज, तो फिर आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि टाइम उतना है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चंस बैंक, जितने भी क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन जो क्वेश्चन पूछी गई थी, ठीक है, आप उसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिए। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस सेट मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है, यानी कि प्रैक्टिस सेट को बनाइएगा तो ही जाकर आपका निखार आएगा। यानी कि कहा जाता है ना उसको कि हम लोगों ने थ्योरी कर लिया लेकिन प्रैक्टिकली अगर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिकली नॉलेज देता है, टाइम को इंप्रूव करता है, आपको सटीक टाइमिंग पे जो है आप इसको अचीव कर पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो है उसका डिस्कशन आपका दिया रहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन फंसे तो सीधे डिस्कशन पर इस पर फोकस कीजिए और इसके बाद जो है उसको हल कीजिए। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिएगा। रही बात आपका मैथ्स रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग आपका जो भी प्रैक्टिस सेट में मैथ्स रीजनिंग आते हैं, ठीक है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हैं या फिर अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रखा तो आपका जो नोट्स होगा उसको बार बार रिवीजन कीजिए। यानी कि इन 100 दिनों में आप ऐसा रिवीजन कीजिए, ठीक है, ऐसा रिवीजन कीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए और प्रॉपर वे में इसको तैयारी कीजिए। यानी कि 6 से 8 घंटा, 10 घंटा, यानी मोर देन जितने भी आपको टाइम देने हो टाइम दीजिए। दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट से सभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, कि प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम ही आपको जो है सक्सेस का द्वार खोलेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कीजिए और एक प्रॉपर प्लान बनाकर उसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ ऐसा कीजिए कमाल कि इस बार रेलवे जो है आपका हो जाए, है ना। तो अच्छे प्रॉपर वे में इसको तैयारी कीजिए, प्रॉपर वे में प्लानिंग बनाइए, एक प्लान के तहत जो है आप उसको तोड़िए। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा एक मोटिव होता है फ्रेंड्स, बस जुनून के साथ आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बाद में जुनून पस्त पड़ जाए, नहीं, हमेशा, यानी कि आपका 15 दिसंबर तक यही मोटिव आज से तय कर लीजिए, यही एक लक्ष्य प्रॉपर होना चाहिए कि एकदम सिस्टम वे में उसको लेकर चलना है। और सिस्टम वे में 15 दिसंबर यानी कि जब तक एग्जाम हेड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, तब तक उसको जारी रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस
बस इतना ही आपका प्रॉपर प्लान करना है। अगर इस टाइप का प्लान अगर आप लोग कंटिन्यू रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास नहीं मेरा यकीन कहता है कि आपको प्रॉपर जो है रिजल्ट होगा ही होगा, यानी पीटी के लिए आप लोग एकदम क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस यही फोकस करना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपको जो है मैसेज पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए जुनून के साथ। ठीक है, और हम रहेंगे आपके साथ, क्या आप रहेंगे मेरे साथ? ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।